हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर से हर बार की भांति इस बार भी हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं, जो कि नीट और आईआईटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस 100% आने के चांस रहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस will have same spin of magnetic moment। हमें क्या बताना है, कुछ आंस दिए गए इसमें सेम है स्पिन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू विद द पेयर्स। कुछ हमें ऑप्शन दिए गए Zn2 प्लस Ti2 प्लस Cr2 प्लस Fe2 प्लस Ti3 प्लस Cu2 प्लस V2 प्लस और Cu2 प्लस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमें कुछ ऑप्शन दिए गए C एंड D ओनली, A एंड D ओनली, A एंड D ओनली, फिर A एंड B ओनली, B एंड C ओनली। सेकेंड क्वेश्चन ये है, थर्ड फोर्थ हमें 4 क्वेश्चन दिए गए, इसमें हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है जो इन 4 ऑप्शन में जो आयंस दिए गए हैं उसमें ये बताना है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट, पहले हम लोग देखते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का हमारा फॉर्मूला होगा म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2। ये हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे बी एम मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिससे हमें आयंस की क्या पता चलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन पता चलेगी। क्या पता चलेगी, स्पिन। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला आयंस हमें दिया गया है Zn प्लस प्लस, क्लियर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar3d10। तो इसमें n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो म्यू इज इक्वल टू भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। म्यू मतलब स्पिन जो हमसे पूछी गई है, तो स्पिन हमारी इसमें क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, स्पिन हमारी हो जाएगी 0। सेकेंड हमें दिया गया Ti2 प्लस। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। कितना होगा, 22। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यहाँ डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3d2। तो n इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 2। अब इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू जब लोग यहाँ 2 रखेंगे, देखो 2 2 4, 4 2 8, यहाँ कितना हो जाएगा 8 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी वैल्यू म्यू की √8 की वैल्यू हमारी आएगी 2.82। क्या जाएगी, 2.82 bm। bm मतलब बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन के ऑप्शन थे। सेकेंड ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए हैं, Cr2 प्लस। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। क्रोमियम एक एक्सेप्शनल एटॉमिक नंबर है, क्योंकि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं डी में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उसमें 1। अब देखो यहाँ कितना बचेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar3d4। तो n इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। तो म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 2। क्लियर। अब यहाँ 4 रखेंगे, 4 और 2 6, 6 4 6 24। कितना हो जाएगा, 24। 24 के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.89 bm। bm मतलब हो गया हमारा क्या, बोहर मैग्नेटॉन। क्या हो गया हमारा, बोहर मैग्नेटॉन। सेकेंड, अब इसी सेकेंड ऑप्शन में अगला जो दिया गया Fe2 प्लस। Fe2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, 3d6। क्लियर। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। जब n इज इक्वल टू 4 है तो म्यू इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n इंटू एन प्लस 2। तो म्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, 4.89 bm, बोहर मैग्नेटॉन। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन को क्या क्या दिया गया है, Ti3 प्लस दिया गया और Cu2 प्लस दिया गया है। क्या दिया गया है, Ti3 प्लस और Cu2 प्लस। हमें दिया गया है Ti3 प्लस। अब देखो टाइटेनियम हमारा 3 प्लस चार्ज फॉर्म कर रहा। अब टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, अब यहाँ पे यहाँ 32 था तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा Ar3d1। तो n इज इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा, 1। जब n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n इंटू एन प्लस 2। क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 2। जब म्यू इज इक्वल टू 1 है
क्या है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 और 1 3 रूट थ्री वैल्यू कितनी होती 1.73, इसकी कितनी हो जाएगी Bm बोहर मैग्नेटॉन। अगला हमारा क्या है सी का Cu2++। अब Cu2+ है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा Ar, क्लियर 3d9, तो इसमें n इक्वल टू कितना रहा 1, जब n इक्वल टू 1 है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n इंटू n प्लस 2, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए तुम्हारा क्या जाएगा 1.73 Bm, क्लियर। अब जो फोर्थ ऑप्शन में हमको जो कहा गया है हम लोग देखते हैं फोर्थ ऑप्शन में हम लोगों को क्या क्या कहा गया है, दो आयंस हमको दिए गए, एक दिया गया V2+ वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, कितना होगा 23, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा मेरा V2+ है ना, तो यहाँ हो जाएगा 3d3, तो n इक्वल टू यहाँ कितना जाएगा 3, कितना जाएगा 3, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 2, तो 3 2 5 5 5 3 जा 15, कितना हो जाएगा 15, तो 15 के अकॉर्डिंग v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.87 Bm। अगला जो ऑप्शन हमें दिया गया है वो दिया गया है Cu2+, क्या दिया गया है Cu2+। अब Cu2+ की हम लोग निकाल चुके थे, कितनी आई थी 1.73, अगर हम लोग देखेंगे Cu2++ में ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar3d9, तो n इक्वल टू इसमें कितना हो जाएगा 1, जब n इक्वल टू 1 हो जाएगा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n इंटू n प्लस 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 1.73 Bm। Bm मतलब हो गया बोहर मैग्नेटॉन, क्या हो गया हमारा बोहर मैग्नेटॉन, यहाँ Bm हमारा है बोहर मैग्नेटॉन। अब देखो हमें ये बताना था किस किस में पेयर में जिसमें हमारी जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वो कैसी है सेम, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड मतलब बी, क्लियर। और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों में दो जो आयंस दिए गए हैं दोनों आयंस की Bm कैसी है वो मैग्नेटिक स्पिन सेम है, कैसी है सेम, तो पहला ऑप्शन दिया गया C एंड D, ये गलत, दूसरा ऑप्शन दिया गया A एंड D, ये भी गलत, तीसरा ऑप्शन दिया गया है A एंड D, ये भी ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन दिया गया B और C, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा D इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है D इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। B एंड C ओनली एक ऐसे आयंस हैं जिसमें आपस में आयंस की मैग्नेटिक मोमेंट कैसी दी गई है सेम, कैसी दी गई है सेम, ठीक है। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, इसमें हमें बताना है सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिएक्शन। हमें कुछ रिएक्शन दी गई हैं, इसमें हमको बतानी है इनकरेक्ट रिएक्शन, जो रिएक्शंस हमको दी गई हैं इसमें इनकरेक्ट रिएक्शन हमको बतानी है कौन सी रिएक्शंस हमारी गलत है, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, फर्स्ट रिएक्शन हमको दी गई है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, इस ये करेगा वाटर के साथ रिएक्शन और हमें क्या बना देगा CH3COOH, ये फर्स्ट दिया गया है। सेकेंड हमको दिया गया है सेकेंड नंबर पे बेंजामाइड रिएक्शन करेगा CONH2 है ना, बेंजामाइड रिएक्शन करेगा LiAlH4 और वाटर के साथ, तो हम प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया गया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। थर्ड ऑप्शन में हमें रिएक्शन जो दी गई है CH3CH2COH, एरो क्या दिया गया KMNO4/OH माइनस आइन और H2, तो इसके अकॉर्डिंग में क्या फॉर्म हो जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH। फोर्थ ऑप्शन दिया गया हमको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये रिएक्शन करेगा CrO3 और H2SO4 के साथ, हमें क्या बन जाएगा CH3CH2COOH। अब देखो जो ऑप्शन हमको दिए गए इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा गलत है,
पहला तुम्हारा सही दिया गया है, ठीक है, दूसरा हमारा गलत है। इसका इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। जो इनकरेक्ट रिएक्शन है, अगर LiAlH4 यूज हो रही है और वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो मेरे यहाँ फॉर्म हो जाएगा क्या? C6CH2NH2, ठीक, C6H5CH2NH2 फॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या फॉर्म हो रहा? बेंजोइक एसिड। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। यही रिएक्शन हमारी इनकरेक्ट है। कैसी है? इनकरेक्ट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, वो इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, क्या? द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड, ग्लूकोज की हमें वो अमाउंट बतानी है जो 250 ml ऑफ M20 एक्वा सॉल्यूशन में प्रिपेयर्ड हो जाए, ठीक। हमें ग्लूकोज की वो अमाउंट बतानी है जो 250 ml जल लिया गया है, उसमें डिसॉल्व करने के बाद हमें M/20 का सॉल्यूशन फॉर्म हो जाए, ठीक है। अब इस तरीके के फॉर्मूले यूज कहाँ होते हैं? जब टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल किए जाते हैं, तो टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में हम लोग मोलरिटी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मोलरिटी का। तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मोलरिटी का। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा किसमें होगा? लीटर में। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए। और हमें कैपिटल M की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई? 1/20 इज इक्वल टू स्मॉल w फाइंड करना है। कैपिटल M की वैल्यू दी गई, स्मॉल m की 180 इंटू वॉल्यूम कितना है? 250। लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। क्लियर? 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब देखो हमारा क्या बचेगा, पहले हम लोग उसको सही कर लेते हैं। W इज इक्वल टू 180 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 20 इंटू कितना बचेगा? 100, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 जा 25 4 जा 100, ठीक है। अब हमारा कितना हो जाएगा? देखो ऊपर हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 8 स्मॉल w। तो 18 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, 8 2 जा 16, 2 कैरी हुआ, फिर 8 2 जा 16, 4 कैरी हुआ, 8 5 जा 40। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2.25 ग्राम। हमें 2.25 ग्राम ग्लूकोज चाहिए कितने ml में डिसॉल्व करने के लिए? 250 ml डिसॉल्व में। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, इस तरीके की जो वैल्यू कैलकुलेट करने की आती है, वो टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में ऑक्सैलिक एसिड या मोर सॉल्ट की कैलकुलेट करने को आती है, और इस टाइप के क्वेश्चन 100% यूज होते हैं। आप ही समझ लीजिए, जब टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो इस यही फॉर्मूले यूज होते हैं, यही तरीका, यही वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में, ठीक है। अब लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों से ये कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट डी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। हमें इस सीक्वेंस में मेजर प्रोडक्ट डी फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है? जो मेजर प्रोडक्ट है डी, हमें वो बताना है हमारा मेजर प्रोडक्ट डी कौन सा होगा। देखो हमें दिया गया है CH3OH, ये रिएक्शन करेगा SOCl2 के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। क्या मिल जाएगा हमको? CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक। ये हमारा हो गया ए। क्या हो गया? ए, यही तो था। अब ए हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ? KCl के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। ये हमारा हो गया बी। क्या हो गया हमारा? बी। अब बी जब रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? NaHG के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? NaHG के साथ। तो जो Cn ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2NH2 में, एथेनामाइन बना देगा। ये हमारा हो जाएगा C। क्या हो जाएगा? C।
सी में पहले स्टेप में ये रिएक्शन करेगा NaNO2 प्लस HCl के साथ, ठीक। तो प्रोडक्ट क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2Cl। अब ये रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो हमें क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हमारा हो गया डी ऑप्शन। कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। ये बी हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी हो गया और ये हमारा डी हो गया। ये हमारी रिएक्शन इस तरीके से सॉल्व की जाएगी। ये एलिफेटिक चेन के लिए बात कही गई है, एरोमेटिक के लिए नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो कि आपको कोई ना कोई इंट्रेंस एग्जाम में आए हुए होते